तो हमने लास्ट जो जावास्क्रिप्ट वीडियो है उसमें एक बेसिक आइडिया डिस्कस किया कि जावास्क्रिप्ट हम कितने डिफरेंट वेज लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें डीप डाइव करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हमारे पास वेट, ये हमारा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे रन हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाना है। ब्राउज़र, यहाँ पर एक एड्रेस बार है, जहाँ पर आप टाइप करते हो www.google.com। ठीक है, नाउ ये वो एरिया है जहाँ पर आपका पेज डिस्प्ले होता है। ठीक है, विंडो एरिया। नाउ यहाँ पर आप देखते हो कि एक बैक बटन होता है और एक फॉरवर्ड बटन है, जहाँ पर पूरा हिस्ट्री जो है वो हम लोग स्टोर करते हैं और बैक एंड फोर्थ जाके इन पेजेस को हम लोग वापस बैक विजिट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करते हो, नेक्स्ट पेज ओपन होता है, नेक्स्ट पेज ओपन होता है, राइट। और इन बटन्स के थ्रू आप, यानी कि कहीं इंटरनली हिस्ट्री हैंडल हो रहा है। एक और बात यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारे इस विंडो में जो पेज आता है सर्वर से, वो एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आके हमारे स्क्रीन पे दिखाई देता है। HTML रेस्पॉन्स पेज है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट, राइट। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट ये वो पेज है, ये वो सर्वर से आने वाला रिस्पॉन्स है जो हमारे स्क्रीन पे दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, हम इस तरह से लिखते हैं डॉक्यूमेंट। नाउ हमारे पास एक और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है विंडो, जो कि हमारे ब्राउज़र विंडो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नाउ उसके बाद हमारे पास एक और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जो ब्राउज़र के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है नेविगेटर। नेविगेटर, ठीक है, ये हो गया। नाउ हमारे पास एक और इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जो हिस्ट्री के लिए, उसका नाम भी हिस्ट्री ही है, हिस्ट्री, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। ओके, एड्रेस बार के लिए हमारे पास इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, वो है लोकेशन। ठीक, तो लोकेशन, विंडो, हिस्ट्री, नेविगेटर, डॉक्यूमेंट, इस तरह के जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में हमें अवेयर होना होगा। मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। हमने कहा डॉक्यूमेंट, यानी कि वो पेज जो सर्वर से हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिला है, डॉट राइट। इसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करना है। सपोज हमने लिखा हाई। जावास्क्रिप्ट में आप स्ट्रिंग सिंगल कोट या डबल कोट में रैप करके लिख सकते हो। सेमीकोलन से आपने टर्मिनेट किया। तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए हमारे पास एक फंक्शन है राइट। इस राइट के अंदर जो भी आपने लिखा हुआ है वो जाके आपके डॉक्यूमेंट में राइट हो जाएगा। ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ जाके राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक HTML4 नाम का HTML पेज पहले से बना के रखा हुआ है और मुझे करना ये है कि इस HTML4 के लिए एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करना है और हम इसको लिंक करेंगे, मतलब हम एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करेंगे। हमने सबसे पहले ये पूरा पेज बनाया, HTML ओपनिंग क्लोजिंग टैग, इसमें हेड टैग एंड बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है हेलो, और ये हमारा टाइटल टैग है। नाउ जावास्क्रिप्ट फोल्डर को ओपन करेंगे, कंट्रोल एन सेव। हमने A4 HTML के लिए A4.js फाइल बनाया। ध्यान से देखो, JSPrec हमारा एग्जाम्पल का प्रैक्टिस का रूट फोल्डर है, JS उसके अंदर एक सब फोल्डर है जहां पर हम सारे जावास्क्रिप्ट फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैंने इसको सेव किया। हम इस A4 HTML जो कि सीधे JSPrec फोल्डर में लिखा हुआ है, इसके साथ जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करेंगे। इसके लिए आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा।
स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। नाउ इसमें आपको ओपनिंग टैग में src नाम का एट्रीब्यूट लिखना है और यहाँ पर आपको बताना होगा कि एप्लीकेशन रूट यानी कि JS के अंदर एक JS नाम का सब फोल्डर है और वहाँ पर A4 नाम का .html फाइल है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर सॉरी HTML लिख रहा हूँ, JS नाम का फाइल है वो हमने इसको यहाँ लिंक कर दिया है। नाउ अब मैं इस A4.js के अंदर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि अभी मैंने आपको बताया, और यहाँ आपको भी स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकते हो। हमने कहा हाई, सेमीकोलन आप टर्मिनेट कर सकते हो, ये एक अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है। हम A4 पेज, जो कि यहाँ पर हमने A4 पेज को यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो हाई एंड हेलो। ठीक, हाई देयर, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में थोड़ा सा चेंज किया और इसको हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे। हाई देयर, तो जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है उसकी वजह से हमने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट राइट किया, बाद में बॉडी टैग रन हुआ। यहाँ पर आपको एक बात एक्सपीरियंस करना है कि जो हमारा HTML पेज है उसमें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो लिंक्ड फाइल है, वो पहले रन हो गया और फिर हेलो प्रिंट हुआ ऑर्डर के हिसाब से। नाउ तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि हमारे पास इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है डॉक्यूमेंट। ध्यान से देखो, ये जावास्क्रिप्ट फाइल है और एडिट प्लस ने उस इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। वैसे एक है विंडो, देन नेविगेटर, देन हिस्ट्री। ठीक है, और हमने और क्या देखा था, लोकेशन। ठीक है, और कोई नॉर्मल वर्ड लिख के हम देखते हैं, जैसे हमने कहा एरिया। ठीक है, विड्थ। ठीक, तो आप देख सकते हो ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है और क्योंकि हम एडिट प्लस में बैठे, एडिट प्लस जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, उसने देखा ये .js फाइल है तो वो बता रहा है कि हाँ ये उन्होंने कलर के थ्रू यहाँ पर इंडिकेट किया। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमें थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में भी अवेयर होना है कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का लाइब्रेरी है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर एक और लाइब्रेरी के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत फेमस है। आप देखो, हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो किसी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएट नहीं है। कुछ फंक्शंस किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, जैसे कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट से एसोसिएटेड है हमारा राइट मेथड, राइट फंक्शन, और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका हमें किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट या जस्ट अलर्ट। हमने कहा हेलो, और हम इस अलर्ट को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे एक्सपीरियंस करोगे। मैंने कहा अलर्ट, ये फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर हम कॉल नहीं कर रहे हैं। हमने कहा अलर्ट, हमने कहा हेलो, और मैं इसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अलर्ट कैसे वर्क करता है वो आप एक्सपीरियंस करोगे। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो ये पॉपअप विंडो ओपन हुआ है, हेलो। ओके, फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। जितनी बार आप रिफ्रेश करोगे उतनी बार जावास्क्रिप्ट पेज भी रन होगा, हेलो। ठीक है, और इसमें 3 बार एक्सक्लेमेशन मार्क भी लिखा था। अभी इस वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एग्जांपल्स बताऊंगा।